तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर वो नहीं कि आप इलाज करने वाले डॉक्टर, शिक्षक भी डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन कब? जब पीएचडी पूरी होने के बाद। और ये अपने भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? शायद प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। ये आपका सामान्य ज्ञान भी तैयार हो गया इसी से। कभी कभी आ जाता है कि अपने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया आने से। ठीक। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, तो ये आपके इस तरह से जनरल नॉलेज तैयार हो जाते हैं। तो चलते स्वामी चरणों में। हरिओम। तो शिक्षक दिवस, शिक्षक के सम्मान में, आचार्य के सम्मान, शिक्षक, आचार्य, गुरु, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। शिक्षक कहते हैं शिक्षा देने वाले को, आचार्य कहते हैं आचरण सिखाने वाले को। समझ में आ रही मेरी बात? शिक्षक कहते हैं शिक्षा देने वाले को, आचार्य कहते हैं आचरण सिखाने वाले को। हमारे देश में आचार्य की बहुत बड़ी महत्ता रही है। हमारे देश में शिक्षक शब्द बाद में है, पहले आचार्य ही था। क्या था? आचार्य। तो आचार्य क्या सिखाते थे? आचार्य हमको आचरण सिखाते थे। संसार में कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीवन जीने की जो कला सिखाते थे, वही आचार्य कहलाते थे। एक आचार्य थे चाणक्य। उन्होंने भारत को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत पहले खंड खंड में बटा था, लेकिन भारत को अखंड बनाने में आचार्य चाणक्य की महान भूमिका थी। पहले छोटे छोटे देश थे भारत में, और बाद में आचार्य चाणक्य के द्वारा पूरे भारत को, अखंड भारत को, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक एक कर दिया था। और अखंडता जब हमारे अंदर रहेगी तो हमसे, जैसे ये उंगलियां हैं, ये अलग अलग हो जाएं तो कोई भी इनसे जीत सकता है, लेकिन यदि ये एक हो जाती हैं तो सामने वाला इनका प्रहार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे ही ये भारत यदि टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, जातिवाद में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा, एक राष्ट्र नहीं रहेगा, तो कोई भी विधर्मी यहाँ आकर आक्रमण कर देगा और कोई भी यहाँ के लोगों पर मतलब शासन करेगा, उनको गुलाम बना लेगा। लेकिन जब पूरा भारत एक रहेगा, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक होकर रहेंगे, तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि वो आपको भिगा सके। तो इसलिए हम सबको एक बनना है और नेक बनना है। क्या बनना है? एक बनना है और नेक बनना है। नेक का मतलब है किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी की बुराई नहीं करनी, सबका हित करना है, सबका भला करना है, सबका मंगल करना है। तो हमारे आचार्यों ने हमें यही शिक्षा दी है कि हम किसी को दुख ना दें, किसी को कष्ट ना दें। हमारे आचार्यों के उपदेशों में एक श्लोक है, उसे ध्यान से सुने आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। यही भावना हमारे आचार्यों की रही है और यही हमारे देश की भी जन जन की भावना रहती है। इसलिए हम सबको कभी भी किसी को तकलीफ देने की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षक का मतलब है शिक्षा देने वाला, और आचार्य का मतलब है आचरण सिखाने वाला, और गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाला। लेकिन ये तीनों चीजें अलग नहीं है। शिक्षा, ज्ञान और आचरण सब एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई विशेष भिन्नता नहीं है। लेकिन
हर शब्द का